वालेकुम सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? बाबर। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बात। वेलकम टू द ट्रांसमिशन। निंजी भाई बैठे हुए हैं, क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे? भाई जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल है जनाब भाई? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी बहुत मेहरबानी। बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि सर मैं आपसे ना पूछना चाहता हूँ सर आपके बारे में जी। उसे ये मैच नहीं खिलाना चाहिए मेरे ख्याल में। किसको? अब्दुल रज़ाक को। अब्दुल रहमान को नहीं खिलाना चाहिए आप कह रहे हैं? नहीं साथी, अब्दुल रज़ाक को। अच्छा, अब्दुल रज़ाक को आप कहते हैं नहीं खिलाना चाहिए? हाँ जी। क्यों कहते हैं आप ये? वो उसकी तो बॉलिंग अच्छी नहीं है, उसकी जगह अब्दुल रहमान या सईद अजमल को खिला लिया जाए ना तो वो बेहतर है। अच्छा, दोनों स्पिनर खिलाए जाए। चल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये सवाल करते हैं अभी इंजी भाई से। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। वो कहते हैं जी ऑलराउंडर को निकाल दें और दोनों स्पिनर खिलाएं। ये किस्सा ही छोड़ दें कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना स्पिनर्स में। नहीं वो भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में रज़ाक का जो स्टांस है बैटिंग का और जिस तरह वो बैटिंग में मैच जितवा सकता है, तो मेरे ख्याल में कि वो वैसे बाहर नहीं होता। ये हर इंसान की अपनी एक सोच है, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम देखें रज़ाक के साथ भी 3 स्पिनरों से बनती है, तो मेरे ख्याल में कि इतने स्पिनर ना कप्तान अफोर्ड कर सकता है ना वो करेगा। एक और एडवांटेज अब्दुल रज़ाक का ये है कि वो अटैक भी करते हैं ना बॉलिंग में। अगर आप उमर गुल से वन चेंज करवा रहे हैं तो फिर रज़ाक आपको वहां पर भी एडवांटेज देते हैं कि वो उनकी बॉल स्विंग भी करती है, मूव भी करती है शुरू में। ये भी तो एडवांटेज है। जी बिल्कुल एडवांटेज है इस चीज़ का रज़ाक का। तो ये मेरे भाई ने इसी तरह बात कह दी कि जी हर इंसान की अपनी सोच है, ठीक। लेकिन मेरे ख्याल में कि जी इस पूरे स्क्वाड में ना मेरी नज़र में जिनसे रज़ाक बहुत की प्लेयर है, और अगर इसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो बहुत अच्छी है। एक्सपीरियंस प्लेयर है। पाकिस्तान के जिनसे काफ़ी सारे प्लेयर हैं ना वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे ख्याल में कि जी इसको वैसे भी खेलना चाहिए। और जो इसकी परफॉर्मेंस है कि जो इसमें हिटिंग की सलाहियत है और जिस तरह ये नया बॉल आके खेल करता है कि जी ठीक है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलर नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है, अकल से बॉलिंग करता है, तो वो जिनसे फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इंसी भाई ये बताएं कि हम स्पिनर्स की भी हमने बात की, फास्ट बॉलर्स की भी हमने बात की, हमने बैट्समैन की भी बात की, थोड़ी सी कप्तानी की बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी कप्तान हैं और मैं ये समझता हूं कि थोड़ी सी ज्यादती इनके साथ इसलिए क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि इनको सिर्फ सीरीज बाय सीरीज कप्तान बना रहे हैं। वो जो आप भी शुरू से कह रहे हैं कि कम से कम 2 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए किसी भी एक कप्तान को। आप सिलेक्शन करते वक्त ये सोचें कि इसको 2 साल का टाइम देना है। वर्ल्ड कप से मेरा ख्याल है 12-15 दिन पहले तक उनको ये नहीं पता था, कंफर्म नहीं था कि वो कप्तान होंगे वर्ल्ड कप के या नहीं। अब वो कप्तान हैं और कुछ अरसे से कप्तानी करते आ रहे हैं। T20 में भी उन्होंने कप्तानी की है। आज के मैच में क्या पॉइंट्स उन्होंने प्रूव करने हैं, क्या पॉइंट स्कोरिंग होगी, क्या जहन में होगा उनके? अफरीदी को सारी चीज़ें अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छा तरीका होता कि अगर अफरीदी को ये पहले से कप्तान बनाया होता तो थोड़ा सा प्लानिंग में उसको हेल्प मिलती या अपनी मर्जी की टीम खिलाता, इसको भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता तो टीम की शक्ल ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन ठीक है कि जो चीज़ हो गई उसको वो अब वापसी नहीं आ सकती। अब जो इसके पास सोर्सेज हैं उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है। अब देखिए इसके पास साल से 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो अब इसको जो अपने सोर्सेज हैं, और देखें दूसरी चीज़ ये एग्रेशन, मैंने कल भी बात की थी कि जो एग्रेशन होती है ना, वो एग्रेशन ये नहीं होती है कि जी आप ग्राउंड में गुस्से में नज़र आ रहे हैं तो लोग यही समझते हैं कि जी एग्रेशन इसी को कहते हैं कि जी ये क्या हो रहा है कि जी मुंह सख्त बना हुआ है और जी ये एग्रेशन, चीखो पुकार हो रही है, ये एग्रेशन हो रही है। ठीक। तो अब जिस तरह मैंने ऑस्ट्रेलिया का और जिम्बाब्वे का जिस दिन मैच था कि मैंने उस दिन भी थोड़ा सा एग्रेशन का बताया था कि जी वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा था, रिकी पॉन्टिंग ने स्लिप नहीं ले रखी थी, उस मौके के लिहाज से उसने फील्ड खड़ी कर रखी थी, मौके के हिसाब से सही डिसीजन लेना, इसको एग्रेशन है, ये एग्रेशन है। ठीक है कि ना कि जी आप उसको शॉर्ट बॉल कर रहा था और यॉर्कर कर रहा था, उसको पता था कि स्लिप नहीं लगेगी। ठीक है। अफरीदी को थोड़ा सा जो सा अपना गुस्सा है ना कि जी जल्दी थोड़ा सा कि कोई चीज़ हो तो ये जल्दी आता है, ये कंट्रोल करे। इसकी मूव्स अच्छी होती हैं, ठीक है।
और चेंजिंग बॉलिंग चेंजिंग्स ये अच्छी करता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने ग्राउंड में देखा है कि बास टाइम किसी से मिस फील्ड हो जाए, किसी से कैच ड्रॉप हो जाए, तो थोड़ा सा ये चीज ये भी खेल का हिस्सा है। ठीक, मिसफील्ड होना ये किसका हिस्सा है? ये भी खेल का हिस्सा है। इंजी भाई वैसे हमने आपको नहीं कभी, आप जब कप्तानी इतने लंबे अरसे आपने कप्तानी की, आपको हमने टेलीविजन पे कैमरे पे नहीं देखा कभी कैच ड्रॉप होने पे या फील्ड मिस होने पे इतना ज्यादा शोर शराबा करते हुए? नहीं, असल में मैं ये समझता था कि मेरे से खुद कैच ड्रॉप हो जाए, ठीक। 50,000 लोग बैठे मुझे देख रहे हैं और मेरे से कैच ड्रॉप हो जाए, ठीक है, ठीक। तो मैं खुद कितना शर्मिंदा हूँ, ठीक। ठीक है। ऊपर से पता चलेगा कि जी एक आदमी आपको डांट भी रहा है, ठीक है, और उससे क्या होगा कि मेरे से अगला कैच भी ड्रॉप हो जाएगा। और मैं कप्तान हूं टीम का, ठीक। मेरे एक लड़के से, ठीक है, क्रूशल कैच था, गिर गया, ठीक है, ये कौन से कैच की बात हो रही है? किसी भी कैच में। इन जनरल, ठीक ठीक है, तो अब मुझे उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, या उसको, मेरा मतलब है कि मैं और गिरा दूं नीचे, ठीक ठीक है ना। तो ये वाली चीज है ना, इस जो सी यूनिटी होती है ना, वो इस तरह बनती है। यूनिटी का जो बनाने का तरीका है ना, वो सिर्फ यही है कि जिस टाइम कोई आदमी बुरा कर रहा हो ना, जिस टाइम कोई आदमी बुरा कर रहा हो, तो टीममेट्स जो उसके पास जाके ना उसको बैकअप करें कि ठीक है, कोई बात नहीं। हर इतने सारे हमारे जो उनसे बड़े प्लेयर्स हैं कि जी वसीम अकरम ने 120 टेस्ट मैच खेले हुए, 5 विकेटें 20 दफा ले रखी हैं।